हेमंत सोरेन की सरकार में जब कभी कोई फैसले लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उसमें अक्सर संवैधानिक पहलू छूट जाता है और आखिरकार वे कभी राज्यपाल तो कभी कोर्ट में जाकर अटक जाते हैं। बात चाहे स्थानीय नीति की करें या फिर नियोजन नीति, आरक्षण नीति, सबका हाल कुछ ऐसा ही है। इस बार फिर से कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं बीते दिनों पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी की, जिसमें युगेंद्र प्रसाद को चुना गया है। जहां इससे पहले तक रिटायर्ड जज इस कुर्सी को संभालते थे, अब इसकी जिम्मेदारी कई कांड के आरोपी और पूर्व विधायक को दी गई है। हेमंत सरकार ने जिस गोमिया के पूर्व विधायक युगेंद्र प्रसाद को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया है, उनको कोयला तस्करी के मामले में 3 साल की सजा हुई थी। इसकी वजह से उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन साल 2002 में ही हो गया था। आयोग के पहले अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस लोकनाथ प्रसाद बने थे। हर 3 साल पर उनका कार्यकाल बढ़ता रहा। निधन के पूर्व साल 2022 तक वह इस पद पर बने रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी पूर्व विधायक को आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने 4 सितंबर 2003 को आयोग की शक्तियों को लेकर जो नियमावली बनाई थी, उसमें स्पष्ट जिक्र है कि राज्य सरकार ही अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत करेंगे। लेकिन कॉलम संख्या 9 में अवशिष्ट उपबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्ष बनने पर सेवा शर्त को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। हालांकि ये पहले से ही तय था कि इस बार आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ झामुमो के वैसे ओबीसी नेता को दी जाएगी जो विधायक पद पर नहीं है, क्योंकि पिछले बार गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित था, मगर अधिकारियों ने लाभ का पद होने की बात कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बता दें, आयोग के अध्यक्ष को जेपीएससी अध्यक्ष की तरह ही तमाम सुविधाएं और वेतनमान दिए जाते हैं। इसके बाद से ही सरकार की ओर से झामुमो के किसी वरिष्ठ ओबीसी नेता को अध्यक्ष पद देने का विचार किया जा रहा था। आमतौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद के लिए न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को बिठाने की परंपरा रही है, लेकिन राज्य सरकार की चाहत थी कि इस पर सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। साल 2014 में झामुमो के टिकट पर युगेंद्र प्रसाद ने बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। झामुमो प्रत्याशी के रूप में उन्होंने भाजपा के माधवलाल सिंह को 37,514 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन 31 जनवरी 2018 को उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसका कारण बना अवैध कोयला को जमा कर हार्डकोक बनाना। दरअसल रामगढ़ के मुरुबंदा में तत्कालीन विधायक युगेंद्र प्रसाद और उनके भाई चित्रगुप्त महतो का शुभम शिव हार्डकोक प्लांट था। साल 2010 में जब पुलिस ने छापा मारा तो प्लांट से अवैध कोयला पकड़ा गया। उन पर अवैध तरीके से कोयला जमा कर हार्डकोक बनाकर कारोबार करने का मुकदमा चला। इसके खिलाफ तत्कालीन थाना प्रभारी चंद्रिका प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने धारा 144, 120 के तहत युगेंद्र प्रसाद समेत अन्य को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। युगेंद्र प्रसाद के जेल जाते ही गोमिया में विधायक की कुर्सी खाली हो गई। इसके बाद साल 2018 में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में झामुमो ने युगेंद्र प्रसाद की पत्नी बबीता देवी को मैदान में उतारा। तब रघुवर दास की सरकार थी। आजसू से कैंडिडेट लंबोदर महतो ने बबीता देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मगर जीत बबीता देवी के पाले में ही गई। वह करीब 2000 वोटों के अंतर से उपचुनाव जीत गई। लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बबीता देवी हार गई। इस बार जीत आजसू प्रत्याशी लंबोदर महतो को ही हासिल हुई। अब वापस आते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद की कुर्सी की तरफ, जिस पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। गोमिया से वर्तमान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि कोयला तस्करी मामले में युगेंद्र प्रसाद की सदस्यता चली गई थी। साल 2014 के शपथ पत्र में उन्होंने खुद कई संगीन मामलों का जिक्र किया है। उनके खिलाफ हजारीबाग, बोकारो, बेरमो और रामगढ़ में कई केस दर्ज है।
राज्य सरकार को इस आयोग की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पूर्व में रिटायर्ड जज लोकनाथ प्रसाद इस आयोग के चेयरमैन थे। सवाल है कि ऐसे शख्स को आयोग का चेयरमैन बनाकर हेमंत सरकार क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि उनकी नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर ऐसे कदम उठा रही है ताकि पिछड़ों का मामला उलझा रहे। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में पूर्व पार्षद रोशनी खलपो की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन का रिक्त पद कब भरा जाएगा, क्योंकि पूर्व में सरकार की दलील थी कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराया जाएगा। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष पद तो भर गया है और नगर निकाय चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है, लेकिन क्या ऐसे पद पर जहां पहले न्यायिक सेवा की पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता रहा, वहां अब ऐसे नेता जिन पर कई संगीन आरोप हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी देना उचित है? इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।